आपके साथ ऐसे कभी हुआ है क्या कि आप एक नई जगह देखने जा रहे होंगे, आपका वो एक्साइटमेंट से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको जर्नी का होगा, मतलब वो जर्नी ही आपकी जिंदगी की यादगार मोमेंट्स बन के रह जाता है सालों तक। आप विश्वास नहीं करेंगे पर मेरा ये वाला जो जर्नी था ना वो बिल्कुल ऐसा ही था। भुवनेश्वर से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है कंटिलो नीलमाधव टेम्पल, पर मंदिर से ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस बात का था कि वहाँ पे ना 3 नदी का संगम स्थल है, उसी के किनारे एक पहाड़ है और पहाड़ में है मंदिर। और जो जर्नी कर रहे थे ना, जिस रास्ते में हम जा रहे थे, आप तो देख रहे होंगे कि आसमान, नीला आसमान, उसमें सफेद बादल कितना चमक रहे हैं और हरे खेत, नदी का पानी, सब कुछ अलग था, सब कुछ यूनिक था, सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, जैसे मैं एक ड्रीम लैंड में चली गई हूँ, ऐसे ही लग रहा था। आपको भी ये विजुअल देख के ऐसे लग रहा है ना? मेरा तो मन हो रहा था कि मैं गाड़ी रोक के ना भाग के चली जाऊँ खेत के अंदर और ऐसे ही हरे खेत के बीच भागती रहूं नीले आसमान को छूने तक। पर सबसे दुख की बात ये है कि ना ऐसा हो नहीं पाता है। हम समय के पाबंद होते हैं, बहुत सारा काम लेके चलते हैं हमेशा। पर उस दिन का जर्नी पूरा अनप्लान था और एक जगह पे हम गए थे तो वहां से सीधा मंदिर के लिए निकल गए। हाथ में समय कम था तो मेरा जहाँ जहाँ पे मन था वहां पे रुक नहीं पाई। जैसे कि वहाँ उस रास्ते में ना बहुत सारे वाटर बॉडीज है और वहां पे ना क्लीन वाटर था, तो मन हो रहा था कि यहाँ पे जाके भी एक डुबकी लगा दूं, जैसे लोग आके नहा रहे हैं ना ऐसे। पर वो भी नहीं हो पाया और सड़क भी ना पूरा खाली था। वहां पे सिर्फ ऐसे ही खड़े रहने का मन करता था। दोनों साइड में सड़क, आसमान में कभी कभी बादल आ जाते थे तो ऐसे भी खड़े रहते तो भी अच्छा लगता। ऐसे सोचते ही सोचते हम पहुंच गए उसी मार्केट पर जहां से हमें राइट लेना था। जैसे अभी देख रहे हैं लिखा हुआ है एक बोर्ड, वहां से हमने राइट लिया और राइट लेने के बाद फिर एक मार्केट आ जाता है, वहां पे भी 2 रास्ता है, इससे भी आपको राइट लेना है। इसके बाद बारिश के बूंदों के साथ हम पहुंच गए। हम पहुंच गए हैं कंटिलो। ये जो पीछे है कार स्टैंड है और इस साइड में अभी कार पार्किंग का काम चल रहा है, जो टाइल ऐड हो रहा है। यहाँ पर गाड़ी रख के आप सीधा निकल जाएंगे। बोर्ड का डायरेक्शन दिया गया है, वो गांव, दोनों साइड में घर है, उसके बीच में ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे एक जो मंडप है वो दिखेगा और उसके ठीक लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको मंदिर के लिए सीढ़ियां दिखेगा। यहाँ आपका लेफ्ट साइड में एक म्यूजियम भी आप देख सकते हैं, तब हमारे लिए खुला नहीं था। राइट साइड में चप्पल स्टैंड है और यहाँ पर ये जो टाइगर है ना, इसका जो काम है वो अच्छा लगा था, वो मैंने फोटो ले लिया। फिर यहाँ पे ऐसे सीधा सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो राइट साइड में ये जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी कुछ घर है, मंदिर है, जो अच्छा दिख रहा था मुझे, तो इसका भी विजुअल हमने ले लिया। हम जब पहुंचे थे तब मतलब खाने का टाइम, दोपहर का टाइम था, तो लोग बहुत सारे थे और कुछ लोग आ रहे थे। यहाँ का सीढ़ियाँ ना बहुत हाइट वाला सीढ़ियाँ हैं, तो आपके साथ अगर एजेड लोग हैं ना, आप उनको एक हाथ में पकड़ के लीजिए और एक हाथ में रेलिंग पकड़ के जाने के लिए बोलिए। ये एंट्रेंस में छोटी सी जगह है जो पत्थर जैसा दिख रहा है, पत्थर है, पत्थर मतलब पत्थर में तो बनाया गया है पर पत्थर दिख रहा है। पर बाकी जितने सारा जगह है ना, वहाँ पे आपको व्हाइट कोट दिखेगा। सीढ़ियां चढ़ के आने के बाद जो गेट हम पार करके आए ना, जहाँ पे पुजारी लोग बैठ के बात कर रहे थे, उसी का जो ऊपर वाला भाग ये दिख रहा है और उसके पीछे नदी का जो पानी है वो भी दिख रहा है। वहां से आ जाएंगे तो ये पूरा मंदिर है और मंदिर का कैंपस का पूरा एम्बियंस है। और अभी ये जिस गेट से मैं नीचे उतर रही हूँ ना, इस साइड में सीढ़ियों से आपको नदी तक जाने के लिए रास्ता है, जहाँ पे पानी लेके लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, उसी साइड का रास्ता है। कैंपस के अंदर दुकानें हैं पूजा के लिए, चीजें लेने के लिए, वहां पर खाने के लिए भी है और सारे जो वॉल है ना, चारों तरफ आप देखेंगे तो कुछ कुछ काम हुआ है। इस साइड में बहुत सारा मंदिर है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर की सिमिलैरिटी और एक फेमस उड़ीसा की टेम्पल से है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। और इस मंदिर के पीछे जो दिलचस्प कहानी है ना, उसको भी बताऊंगी। पर अभी भूख बड़ी जोर से लगी है, खा लेते हैं पहले, फिर आपको एक डिटेल टूर कराऊंगी। अभी हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। यहाँ पे 80 वाला मील भी है और 100 वाला भी है। हमने 100 वाला लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। हमें लाइन लगाना नहीं पड़ा, हम बैठ गए और वो खाना लेके दे गए। यहाँ पे बैठे हैं हम अभी खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए कंटिलो की मंदिर में। तो अभी खाना आएगा, देखते हैं 100 रुपीज़ वाला में क्या देते हैं। ये आ गया है हमारा 100 रुपीज़ वाला प्रसाद। राइस है, दाल है, ये कुछ साग वाला है या कि दाल है, ये खट्टा है और ये करी है।
100 रुपीज वाला प्लेट में ना एक करी एक्स्ट्रा मिलता है, पर याद रखिए यहाँ पर गूगल पे फोन पे कुछ नहीं चलता है, आपको कैश लेकर ही जाना है। बाकी सब ठीक है, एटलीस्ट आपका पेट भर जाएगा अच्छे से। ये जो है ना, ये पीछे वाला साइड है जहाँ पे हम खाना खा रहे थे, उसके पीछे वाला साइड है, उसी साइड से लेकर हम जा रहे हैं अभी नीचे। जो है ना महानदी जो रिवर है, सबसे बड़ा रिवर है यहाँ का, तो उसी का पूरा जो किनारा है ये इसके आसपास में है, हम वहीं तक अभी जा रहे हैं। नदी में बहुत पानी था, पूरा बारिश के पानी से नदी पूरा भर गया था। सिर्फ एक नदी नहीं, यहाँ पे 3 नदी है, दूर में चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। हम भी एक पहाड़ के नीचे इस तरफ खड़े हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है फेमस कंटिलो नीलमाधव टेम्पल, जो साउथ साइड है महानदी रिवर बैंक की, उसी साइड में अभी ये टेम्पल है। पर ये सब कहानी की शुरुआत हुई थी तब जब यहाँ पे तीनों नदी जो कुंवारिया, कुसुमी एंड महानदी रिवर, तीनों रिवर जहाँ पे मिले हुए ना, ये तीनों रिवर की किनारे से ये कहानी शुरू हुआ था। पर्वत था तब ब्रह्माद्रि पर्वत, उसी की एक छोटी सी गुफा में शुरू हुई थी नीलमाधव की कहानी। वो बड़ी दिलचस्प कहानी है और कहानी थोड़ी लंबी है, तो मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा नहीं बताऊंगी, आपको नीलमाधव टेम्पल की पूरा एक टूर कराते हुए आपको कहानी के बारे में बताऊंगी। पर यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो टेम्पल है ना, ये पूरा जगन्नाथ टेम्पल जैसे ही बनाया गया है, जो पुरी में है, उसी की एक छोटा सा रेप्लिका आप सोच सकते हैं। उसी के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर, जितने सारे वहाँ पे टेम्पल है, उसी के हिसाब से यहाँ पे सब बनाया गया है। तो चलिए एक टूर लगाते हैं नीलमाधव टेम्पल की। कहानी शुरू होता है अवंती की राजा इंद्रद्युम्न की समय से। वो चाहते थे कि विष्णु की जो रूप है नीलमाधव, उनको लाके पूजा करने के लिए। उनको सिर्फ ये पता था कि नीलगिरी हिल रीजन में कहीं पे ये नीलमणि के रूप में पूजा पाते हैं। तो उन्होंने चारों दिशा में अपने लोग भेजे जो विद्यापति थे। कभी कभी कहा जाता है कि वो उनके रॉयल प्रीस्ट थे, उनके छोटे भाई थे। कभी कभी कहा जाता है ये जो मिनिस्टर थे उनके छोटे भाई थे। तो राजा ने विद्यापति को भेजा नीलगिरी रीजन में नीलमाधव को ढूंढने के लिए। यहाँ पे आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वहाँ पर नीलगिरी रीजन में जिन्होंने विद्यापति को रिसीव किया उनका नाम था विश्वावसु, जो थे सबर संप्रदाय की राजा। उनकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसकी नाम थी ललिता। हमारे यहाँ पे बिलीव करते हैं कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवता जैसे ही है, उनकी जो सत्कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो विश्वावसु ने अपनी बेटी ललिता को विद्यापति को सारे कामकाज देखरेख की दायित्व दिया था। ललिता भी अपनी काम बहुत अच्छे तरह से निभा रही थी, बट विद्यापति वेंट देयर इन सर्च ऑफ नीलमाधव। सो वो बहुत दिन तक उसी गांव में रखा, क्योंकि उन्हें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने को मिला था। उसी दौरान ललिता और विद्यापति के बीच में प्यार हो गया और फिर उन दोनों का शादी भी करा दिया गया। बहुत दिनों से विद्यापति नजर कर रहे थे कि विश्वावसु कहीं पे जा रहे हैं हर इवनिंग में, और जाके उसके बाद वाले नून में घर को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये संदेह तो उनके मन में था कि वो कहाँ जा रहे हैं, और शादी होने के बाद ही वो जाकर अपनी पत्नी ललिता को इसके बारे में पूछ पाए। तब जाकर ललिता ने बहुत विश्वास के साथ वो बात विद्यापति को बता दिया, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इवन इनकी खुद की कम्युनिटी वालों को भी पता नहीं था। सब जानते थे नीलमाधव को पूजा करने के लिए विश्वावसु जाते हैं, पर कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पर रखा गया है उनको, उसके बारे में किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं था। ये बात पता होने के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता को जताया कि उसके मन में सच में ना बहुत आस है और बहुत क्यूरियोसिटी है एक बार नीलमाधव को देखने के लिए। उसके बाद में बिलीव करके ललिता ने अपनी पापा विश्वावसु को बोला कि आप एक बार उसे सिर्फ नीलमाधव के दर्शन करवा दीजिए। इकलौती बेटी के बाद पापा टाल नहीं पाए, तो उन्होंने मान गए विद्यापति को एक बार नीलमाधव के दर्शन करवाने के लिए। पर उनका एक ही कंडीशन था कि अगर विद्यापति को लेकर जाएंगे वो, तो उनको ब्लाइंड फोल्ड करके ही लेके जाएंगे, ताकि उनको जो रास्ता है ना नीलमाधव तक पहुंचने की, उसके बारे में पता ना चले। पर हमें तो पता चल गया है विद्यापति का इंटेंशन क्या था और वो कितना चालाक है। तो उन्होंने क्या किया ना, जो सरसों के बीज है उसको एक बैग में भर्ती करके अपने साथ लेकर गए। जब वो ब्लाइंड फोल्ड होकर जंगल के बीच में जा रहे थे नीलमाधव के पास, तब वो रास्ते में वो सरसों के बीज जो है ना उसको बुन के जा रहे थे। क्यों बुन के जा रहे थे पता है ना, मतलब जब समय आ जाएगा तब सरसों के जो पौधे हैं ना वो उग जाएंगे, तो उनकी जो फूल है उसको देकर या फिर उनके जो पौधे हैं उसको देकर उनको रास्ता मालूम पड़ जाएगा। और पहुंचने के बाद जब वहां पर उन्होंने नीलमाधव को देखा, जिसका कहा जाता है कि वो एक नीलमणि से ही बनाए गए थे, तो उनका तो आंख खुशी हो गया और उनका जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गया।
नीलमाधव वहां पर है ये कंफर्मेशन लेने के बाद और रास्ता के बारे में पता करने के बाद विद्यापति अवंती रिटर्न करके राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव की लोकेशन के बारे में बता दिया। कुछ महीने बाद जब किंग इंद्रद्युम्न अपने लोगों के साथ मस्टर्ड प्लान को फॉलो करते हुए नीलमाधव की टेम्पल के पास पहुंचे तब वहां पर नीलमाधव उनको मिले नहीं, तो उन्होंने रिटर्न करके 3 दिन 3 रात पूरा प्रेयर करने के बाद विष्णु को एक वॉइस उनको सुनाई दिया। उस वॉइस ने अनाउंस किया कि ही विल मैनिफेस्ट एज ए वुडन इमेज फ्लोटिंग बाय द सी, और इंद्रद्युम्न को बताया कि वो उनके लिए एक मंदिर बनाए पहाड़ के ऊपर और समुद्र के किनारे। पर स्कंद पुराण के हिसाब से जब तक विद्यापति रिटर्न करके किंग को श्राइन के लोकेशन के बारे में बताते तब तक बहुत बड़ा सा एक झड़ हो गया था, जिसमें नीलमाधव जो है ना सैंड के बीच में छुप गए थे। बहुत सारे कोशिशों के बाद भी राजा ने उस इमेज को लोकेट कर नहीं पाए। तब देवर्षि नारद की सजेशन से इंद्रद्युम्न ने एक नया मंदिर बनाया और उस जगह पर 1000 अश्वमेध यज्ञ किया। मंदिर बनने के बाद किंग इंद्रद्युम्न को एक डिवाइन इंस्ट्रक्शन आया था सपने में, जिसमें बताया गया थे कि समुद्र में एक लकड़ी फ्लोट करते हुए उनको दिखाई देगा और जिसी से 3 वुडन इमेजेस ऑफ द टेम्पल बनाया जाए, जो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा है। जो वुडन मूर्ति है वो कैसे पूरा नहीं बन पाया उसके बारे में तो बहुत सारा स्टोरी है, पर मंदिर और मूर्ति बनने के बाद किंग इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए थे ब्रह्मा को टेम्पल इनागुरेशन के लिए बुलाने के लिए। उसके बाद और भी बहुत सारे घटनाएं घटी। एक राजा ने दावा किया कि मंदिर उसने बनाया, पर जब इंद्रद्युम्न स्वर्ग से मर्त्यधाम आ गए तब फिर उन्होंने अपनी क्लेम वापस ले लिए। उसके बाद ब्रह्मा आए और मंदिर को इनागुरेट भी किया। तो यही है कहानी जो कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। एक मंदिर कंटिलो नीलमाधव में है जिसको रिलेटेड किया जाता है इस कहानी के साथ, और पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में भी ये घटना कहा जाता है। ऐसे कथाएं ना हर जगह के साथ एसोसिएटेड है, तो मुझे इस सब कहानी जानने में ना बहुत इंटरेस्ट रहता है और मैं किसी को भी पूछ के जहाँ पे जाती हूँ ना उसके बारे में जो बात है वो कलेक्ट करती रहती हूँ और उसको आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ और करती भी रहूँगी। पर आपको पता है जैसे कि हर गांव की एक नाम है ना, उसके पीछे में एक कहानी होता है, और आपके गांव में अगर एक बड़ा सा तालाब होता है उसका भी एक नाम होता है, उसके पीछे भी एक कहानी होता है, और वहाँ पे जो छोटा सा टेम्पल है उसके पीछे भी कहानी होता है। कितने सारे कहानियाँ हमारी चारों तरफ रहते हैं। कुछ को लोक कथाएं कहा जाता है, कुछ को विश्वास माना जाता है, कुछ को कहानी करके सब लोग कहते रहते हैं। तो आपकी गांव में भी ऐसे बहुत सारा कहानियां हैं तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए। मैं जाऊंगी और आपकी गांव की उस कहानी को डिस्कवर करूंगी। मुझे 2 चीज में स्पेशल इंटरेस्ट है। घूमना तो मुझे पसंद है ही, आपको पता होगा क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाती रहती हूँ, और एक बात में ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे, वो है कहानी को डॉक्यूमेंट करने में। अगर कहीं पे कुछ बन रहा है जैसे कि हमारा ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, या फिर कुछ कथाएं हो, पुरानी बात हो जो पीढ़ियों पे पीढ़ियों तक चलता आ रहा है, पर अभी ना सब इतना बिजी हो रहे कि वो सब भूलते जा रहे हैं, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं पसंद करूंगी उसको डॉक्यूमेंट करने में। तो अगर आपके गांव में ऐसे कुछ कहानी है, आसपास में कहीं पे कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट बन रहा है, कुछ आपका फेस्टिवल ऐसे है जो यूनिक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनिक है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मैं जाके पहुंचूंगी आपके गांव में वो चीज़ डॉक्यूमेंट करने के लिए। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी फॉर पीपुल फ्रॉम ओडिशा। अगर आप ओडिशा में कहीं से है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं जल्दी जाके वो डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिन तक मैं ओडिशा में रहने वाली हूँ। और एक बात, ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वो मंदिर कैसा है, वो जो पहाड़ के ऊपर मंदिर और चारों तरफ का जो एम्बियंस, नेचर है, नदी है, जो आने जाने की जो रास्ता है, वो सब आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को और अपडेट कर सकूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। फिर आऊँगी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।